हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है बेटा मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 6 जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, उसके बैलेंसिंग और राइटिंग द केमिकल इक्वेशंस सेक्शंस में हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, मेक श्योर हो आपने ये चैप्टर थरली अच्छे से पढ़ा हुआ हो। अगर आप इस चैप्टर को थरली अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही नहीं और ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आपने पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो पहले जाओ यूट्यूब पे किसी वेल रेप्यूटेड टीचर का वन शॉट देख के आओ, या ट्यूशन में या अपने स्कूल में पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ो, क्योंकि मैंने ये चैप्टर अभी तक फ़िलहाल नहीं पढ़ाया है, इस वजह से मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता। जब वहाँ से पढ़ लो अच्छे से, आपको लग जाए कि हाँ आप इस चैप्टर को हमने अच्छे से पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन करने चाहिए, तब आप आगे ये वीडियो देखो, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो क्या लिखा है। लिखा है राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट कैथोड एंड एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड निकल सल्फेट सॉल्यूशन विद निकल इलेक्ट्रोड। कह रहा अगर निकल इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है तो एसिडिफाइड निकल सल्फेट का क्या होगा, यानी एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान रखो, निकल सल्फेट, पहले इसका आप करो डिसोसिएशन। निकल सल्फेट का फॉर्मूला होगा NiSO4, इसका डिसोसिएशन कर दो तो Na+2 और प्लस में SO4 -2 बनेगा। एसिडिफाइड है, ठीक है। एसिडिफाइड का मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें एसिड का इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है, उस पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि यहाँ पे एसिड मतलब दिया ही नहीं है एसिड। सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर, तो H2O भी ले लेते हैं। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो H+ और OH- आयन में ब्रेक हो जाएगा। अब हमको देखना ये है कि कैथोड के ऊपर इन दोनों कटायन में से कौन सा जाकर डिस्चार्ज होगा और एनोड के ऊपर इन दोनों अनायन में से कौन सा जाकर डिस्चार्ज होगा, हमको चीज़ें ये देखनी है। ठीक है, इसको देखने के लिए मैं एक टेबल का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ देखो। ठीक है, जाहिर सी बात है दो कटायन के बीच में कंपटीशन है और दो अनायन के बीच में कंपटीशन है। जो नीचे के साइड आएगा वो क्या हो जाएगा, जाके अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कटायन कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, H+ और Na2+। H+ यहाँ पर है, यहाँ पर Na2+ का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो Na2+ होता है ना वो हाइड्रोजन के नीचे ही होता है। ठीक है, यानी निकल क्या होगा जब हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है, कहीं पे लिख लो Na+2, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन हाइड्रोजन के नीचे होता है, इतना ही याद है, इस वजह से मैंने साइड में लिखा है। तो Na+2 जब डिस्चार्ज होगा जाकर कैथोड पर, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखो कैथोड पे रिएक्शन क्या बनेगी बताइए ज़रा। Na+2 है, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और Na मेटल बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कौन सा जाकर डिस्चार्ज होगा बताइए ज़रा। अच्छा, इन दोनों में से बच्चे इस टेबल को देख के कहेंगे कि सर OH- नीचे आ रहा है तो OH- को होना चाहिए। मैं कहूँगा बिल्कुल सही हो, OH- को ही होना चाहिए था। ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन बेटा यहाँ पर जो कौन सा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है, निकिल का ही इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है ना। इलेक्ट्रोड यहाँ पर मेरी बात को ध्यान दीजिए अच्छे से, इलेक्ट्रोड यहाँ पर इनर्ट नहीं है। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं होता है ना तो वही इलेक्ट्रोड क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो जो Na है ना, Na ये ब्रेक हो जाएगा Na+2 में, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा अपने अंदर से। यानी एनोड पर रिएक्शन क्या हो जाएगी, एनोड पर आपको ये मिल जाएगा Na+2। ऐसा क्यों, OH- के हिसाब से जब इसका होता तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मिलनी चाहिए थी। इसका जब ऑक्सीडेशन करते ना OH- आयन का, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलती। लेकिन ऑक्सीजन गैस ना मिल करके Ni+2 फॉर्म में क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पर निकिल इलेक्ट्रोड का ही इस्तेमाल किया गया है, और निकिल इलेक्ट्रोड आपका एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। और जब इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है तो पलट के यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा।
ठीक है, समझ गए ना, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगला देखो, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, यानी पहले कॉपर सल्फेट लेना है उसके बाद सोल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4, इसको ब्रेक करिए तो Cu+2 और साथ में SO4 2- होगा और साथ में सॉल्यूशन है यानी वाटर होगा, ठीक है। तो H+ और साथ में OH- आयन, यही होगा ना, समझ रहे हो अच्छे से। अब देखो बेटा, अब एक चीज़ समझना, Cu+2 और H+ में कौन सा जाके कैथोड पर डिस्चार्ज होगा। देखो Cu+2 यहाँ पर है, H+ ऊपर है, यानी Cu+2 जाके कैथोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कैथोड पे लिख दो, कैथोड पे क्या हो जाएगा, Cu+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड पर क्या होगा, इस टेबल के हिसाब से जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके हिसाब से OH- का ऑक्सीडेशन होना था, ऑक्सीडेशन होकर ये क्या बन जाता, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन बन जाता OH-, ठीक है। लेकिन OH- का ना हो करके एनोड पर भी, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन रिवर्स में चली जाएगी, यानी कॉपर क्या होगा, कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज कर देगा। समझ रहे हो। अगर यहाँ पे इन दोनों में इलेक्ट्रोड इनर्ट इस्तेमाल नहीं किया गया है तो एनोड पर भी पलट के वही रिएक्शन हो जाती है, बस उसका रिवर्स हो जाता है। यानी अगर कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनोड पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको ध्यान रखिएगा। वरना बच्चे क्या होते हैं ना, OH- का ऑक्सीजन बना के चले जाते हैं, एनोड पर गलत हो जाता है। आपको इलेक्ट्रोड पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, लिखा है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखो यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हुआ है, अब आप कर सकते हो जो आप चाह रहे थे, ठीक है। चलो कॉपर सल्फेट लेते हैं, CuSO4, Cu+2 और साथ में SO4 2- सोल्यूशन है यानी वाटर लेंगे H2O, तो H+ और साथ में OH- आयन। पहले कैथोड पर रिएक्शन देखते हैं, कैथोड इन दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, Cu+2 नीचे आता है, टेबल में अभी दिखाया था, देख लो फिर से चाहो तो। Cu+2 नीचे आता है और OH- नीचे आता है SO4 के मुकाबले में, ठीक है। और Cu+2 नीचे आता है H+ के मुकाबले में, तो ये दोनों जाके अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है ना, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड का झंझट नहीं है। Cu+2 जाके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एनोड पर क्या होगा देख लो, एक OH- आयन तो रहेगा नहीं, तो हम लेंगे 4, ठीक है। तो 4OH में कन्वर्ट होगा, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। 4OH को आप ब्रेक करके लिख सकते हो 2OH प्लस में 2OH, और फिर ये हो जाएगा 2H2O और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। यानी यहाँ से कैथोड पर आपको मिलेगा प्रोडक्ट Cu, एनोड पर प्रोडक्ट मिलेगा ऑक्सीजन लिबरेशन, या ऑक्सीजन मिलेगा आपको सीधा सीधा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनर्ट इलेक्ट्रोड, फिर कोई झंझट नहीं है, एसिडुलेटेड वाटर है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ H2O का होगा, H2O, ठीक है ना। तो H+ और साथ में OH- आयन, यहाँ तो झंझट भी नहीं है। कैथोड पर क्या होगा, कटायन का डिस्चार्ज, ठीक है ना। तो 2H+ है, अब जाहिर सी बात है एक H+ तो होगा नहीं सॉल्यूशन में, अब तो हमने 2H+ लिया है क्योंकि हमको ज़रूरत है। 2 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करा देंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। एनोड पर ये वाला स्टेप हो जाएगा, ये वाला सेम। 4OH- आयन लेंगे तो 4OH बन जाएगा, साथ में 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। फिर 4OH को ब्रेक करके 2OH प्लस में 2OH कर लेंगे, ये मिल जाएगा आपको 2H2O और साथ में ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, लिखा है मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब फिर से इनर्ट इलेक्ट्रोड, फिर से कोई झंझट वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड, यानी लेड ब्रोमाइड ही रहेगा सिर्फ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेड ब्रोमाइड यानी PbBr2, इसको ब्रेक कर दो,
तो Pb+2 और साथ में 2Br-, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैथोड पर क्या होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना, तो हमको इलेक्ट्रोड की तरफ देखना ही नहीं है, आप ऐसा समझो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कैथोड पर क्या होगा बताइए ज़रा। कैथोड पर होगा कटायन का रिडक्शन, तो Pb+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कराया, Pb मिल गया आपको, ठीक है ना। Br2 भी कर लो। एनोड पर क्या होगा, 2Br- है, तो Br2 मिला आपको और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। क्लियर है अच्छे से, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ स्पून विद सिल्वर। अब देखो फिर वही चीज़, सिल्वर भी आपका क्या है, कोई वो नहीं है, इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, ठीक है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है तो यहाँ पर भी फिर मसला होगा, समझ रहे हो ना। तो देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिल्वर बेसिकली Ag होता है, ये तो जानते होगे, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ। कैथोड पर Ag+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Ag मिल जाएगा, और एनोड पर इसी का उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग का स्पून विद सिल्वर है, ठीक है। यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रोड तो बताया ही नहीं गया, वही मैं देख रहा था, इलेक्ट्रोड तो यहाँ पर बताया ही नहीं गया है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अ स्पून विद सिल्वर, तो आपने कैथोड पे तो बता दिया कि कैथोड पर ये रिएक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। एनोड पर बेसिकली क्या होगा ना, अगर स्पून से, समझो मेरी बात, स्पून से अगर आप स्पून का अगर आप सिल्वर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हो ना, तो एनोड पे जाहिर सी बात है आप स्पून को रखोगे। अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में दिया गया है, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं ना, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं, समझो मेरी बात, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं हम उसको रखते हैं कैथोड पे, यानी स्पून को रखा जाएगा कैथोड पे, और जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हैं उसको रखा जाएगा एनोड पे, यानी एनोड पे आप सिल्वर को ही रखोगे। अब जब एनोड पे सिल्वर को रखोगे, समझो मेरी बात, अगर एनोड पे सिल्वर को रखोगे तो इलेक्ट्रोड भी किसका हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा, ये भी समझ रहे हो। एनोड भी किसका हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा ना। तो जब सिल्वर का हो जाएगा तो यही वाली स्टेप क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, यानी Ag रहेगा, Ag+ में मिलेगा और साथ में 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है, देखो फिर से बता दे रहा हूँ। जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराओगे उसको रखोगे कैथोड पे, ठीक है, और जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराओगे यानी सिल्वर से करा रहे उसको रखोगे एनोड पे। कैथोड पे होगा रिडक्शन, एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में आपसे कह दिया गया है कि जो आपका एनोड है वो सिल्वर का बना हुआ है, यानी ये आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। जब इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने इस्तेमाल किया था वो यहाँ भी इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, समझ गए अच्छे से, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर बेसिकली आपको रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, बैलेंस फॉर्म में लिखना है, लिख लेंगे, बहुत आसान है। देखो CH3COOH है, ये बेसिकली एसिडिक एसिड है, वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, CH3COO- मिलेगा और साथ में H+ आयन मिलेगा, ठीक है। 4H+ था, इसमें अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे तो आपको 2 मोल्स ऑफ H2O मिल जाएगा, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी, ठीक है। 4H+ था, 4 इलेक्ट्रॉन मिला तो वो चार्ज क्या हुआ, बैलेंस हो गया, यानी 0 चार्ज हो गया, तो यहाँ पे 0 चार्ज है, ठीक है। Ag+ था, आपने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो Ag बन गया, सीधा सीधा है। क्लोरीन में से अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दोगे तो सिर्फ Cl बन जाएगा आपको, समझ रहे हो ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट, तो आसान है बेटा, CuSO4 का एक्वा सोल्यूशन में डिसोसिएशन हुआ है तो Cu+2 और SO4 2- मिलेगा आपको। H2O है तो H+ और OH- मिलेगा, ये तो एकदम सिंपल है बेटा।
AgNO3 है तो Ag प्लस आपको मिलेगा और साथ में NO3 माइनस मिलेगा। 4OH माइनस में से अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दोगे, 4 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4OH मिल जाएगा आपको। ये देख लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Na ये क्या है? सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ठीक है, जब आप स्पून की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते हो सिल्वर से तो ये आपका एज अ इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। ठीक है, MCQ में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ये क्या होता है? Na प्लस में टूटेगा, Ag प्लस में टूटेगा और Cn यहाँ पे 2 है ना, तो 2Cn माइनस में टूट जाएगा। बस सिंपल सा है। NiSO4 है तो Na प्लस 2 में टूटेगा और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। बस हो गया। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, क्लास 10th के जो एग्ज़ाम में अच्छा करना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।